और सितंबर माह में मोदी जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी का ये रूल बना है कि जिनकी आयु 75 साल हो जाती है वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, अलग हो जाएंगे। तो अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? कौन नज़र में है सूटेबल? जो अभी तो मेरा मन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहें और बीजेपी बदलाव लाए। बीजेपी क्या लाए? बदलाव लाए। 75 से 85 कर दे, 75 से 85 कर दे, 85 कर दे। अभी प्रधानमंत्री जी ही, नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए। महाराज ऐसा जरूरी क्यों? महाराज जी जिस तरह से हिंदू साहित्य, अभी मैं 12 दिन नेपाल रह कर के आया। मैं 28 तारीख से 9 मई तक मैं नेपाल था और नेपाल में 5% गैर हिंदू हैं, 5% गैर हिंदू हैं। उसमें 1.5-2% मुसलमान हैं, 2-2.5% ईसाई हैं और अन्य जो धर्म को मानने वाले हैं, और 9% वहाँ बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट हैं। बाकी 80%, 81% जो लोग हैं, 85% लोग हैं वहाँ वो हिंदू हैं। मैं अभी पूरे नेपाल का लगभग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम 3 दिशाओं का भ्रमण किया। पूरब को, जनकपुर को छोड़कर मैं 12 दिन नेपाल था। अभी 9 तारीख से 28 तारीख से 9 तारीख तक, मई में, इसी मई में। और सरकार ने राजकीय सम्मान की तरीके से हमें तीर्थ कराया। मेरा मानना है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है और नेपाल की रक्षा भारत के द्वारा होनी चाहिए, भारत के द्वारा होनी चाहिए। अभी मैं गृह मंत्री जी से ज़रूर कहूँगा, अभी जिस दिन मेरी उनसे मुलाकात होगी, मैं उनसे कहूँगा कि आपका ध्यान नेपाल की तरफ जाना चाहिए, नेपाल की तरफ जाना चाहिए। नेपाल पर चीन का धीरे धीरे आधिपत्य होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उससे भारत को नुकसान होगा। एक हमारा पड़ोसी देश, एक हमारा छोटा भाई हमसे कहीं अलग ना हो जाए। मेरा मानना है कि उसी प्रकार भारत की भी रक्षा होनी चाहिए। भारत भी एक ऐसा देश है जिसको हम सनातनियों का देश कहते हैं। हम कोई अन्य देशों में जा कर के, मैं सारे देशों में जाता हूँ, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में मेरा भ्रमण न होता हो। मैं किसी और देश में जाकर तो कहता नहीं कि यहाँ हिंदू देश बनाओ, यहाँ सनातन देश बनाओ। भारत को तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा है और हर व्यक्ति को अधिकार है। इस बार जब पुलवामा का कांड हुआ तो क्यों नहीं विपक्षों ने विरोध किया, क्यों दिया सबने समर्थन? क्योंकि सबको पता चला, सबको पता था कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ। भारत में हमें भी रहना है, भारत में जिस व्यक्ति को रहना है उसको तो वंदे मातरम कहना है। हम कह रहे हैं भगवा ध्वज को न नमस्कार करो, कैलासानंद गिरी को नमस्कार न करो। भैया तुम्हें राष्ट्रीय ध्वज को तो नमस्कार करना ही पड़ेगा, तुम्हें वंदे भारत, वंदे मातरम और वंदे भारत तो कहना ही पड़ेगा। भारत की जयकारा तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी। मेरा मानना है कि उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए रहना चाहिए, मुझे लगता है कि उनकी आवश्यकता इस समय धर्म को है, देश को है। इसलिए बीजेपी में बदलाव आए, बीजेपी में बदलाव आए और वो 75 से 85 हो जाए, 75 से 85 हो जाए। प्रधानमंत्री अभी हमारे यंग हैं, बिल्कुल यंग हैं, मैं उनको करीब से देखता हूँ। मंत्री जी बिल्कुल यंग हैं, वो सक्षम हैं और समर्थ हैं। ना वो थकते हैं, ना वो सोते हैं, ना वो कभी आलस्य और प्रमाद की बात करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को अभी अवसर मिलना चाहिए और बीजेपी में, पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अभी बदलाव आनी चाहिए।